हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो ट्यूबर्स। आज कुछ ज़रूरी बात के लिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। जैसे कि आप ज़्यादातर स्टूडेंट्स जानते होंगे कि आज पिछले कई दिनों से हमारा ऑल इंडिया कैंपिंग चल रहा है स्टूडेंट्स और टीचर्स की तरफ से, जो कि जिसमें एसएससी के स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व हैं और आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी हैं, रेलवेज़ की। और जहाँ तक कि सारे कैंडिडेट्स जिनको जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसएससी सीजीएल के हों, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हों, चाहे वो एसएससी स्टेनो हों, चाहे वो एमटीएस हों, चाहे वो ही कोई और ग्रुप डी या ग्रुप सी के कैंडिडेट्स हों, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। होता क्या है कि कई बार एग्ज़ाम फॉर्म लेट होता है, फॉर्म लेट होने के बाद उसका एग्ज़ाम लेट कंडक्ट होता है, उसके बाद उसका रिज़ल्ट आते आते 2-3 साल हो जाते हैं, फिर ज्वाइनिंग देते देते 4-5 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं और हम कर कुछ नहीं पाते हैं। ठीक है, मेरी तरह और भी मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हुई ही हूँ। तो मैंने भी 2018 में क्वालिफाई किया था का स्टेनो, एसएससी स्टेनो। देखिए हुआ क्या कि 2019 में एक तो 2018 का पेपर 2019 में लिया गया फेब में। ठीक है, फेब से फिर उन्होंने रिज़ल्ट दिया अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल में रिज़ल्ट देने के बाद उन्होंने कंडक्ट कराया नवंबर में, यानी कि 7-8 महीने बाद स्किल टेस्ट कंडक्ट हुआ। नवंबर से लेकर उन्होंने फिर मार्च में स्किल टेस्ट का रिज़ल्ट दिया है। ठीक है, अब मार्च से लेकर ये हमारा अगस्त तक बीत गया, अगस्त भी बीत जाने वाला है, सितंबर आने वाला है, बट कुछ रीजन्स का डीवी बाकी रह गया था, वो भी नहीं कराया गया और फाइनल रिजल्ट की तो बात ही दूर है। तो ज्वाइनिंग की तो बात आप समझ ही सकते हैं, ठीक है, कि उसकी होप लगाना भी अभी जायज़ नहीं है। तो ऐसी ही यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक नौकरी में 3 साल बर्बाद हो जाते हैं। आई मीन कि जब शुरू किया था मैंने तो मुझे लगा था कि अगर अच्छे से प्रिपरेशन करी जाए तो 1 साल बहुत है, बट जब आप करोगे ही क्या, जब गवर्नमेंट अगर या एसएससी अगर पेपर ही कंडक्ट नहीं कराएगी तो आप पेपर कैसे दोगे, और पेपर नहीं दोगे तो आप उसको क्वालिफाई कैसे करोगे और फिर ज्वाइन कैसे करोगे। आपको पता है सीजीएल वालों की हालात इससे भी ज़्यादा बदतर हैं। सीजीएल वालों के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है, कई सारे कोर्ट केसेस हैं 2016 में, 2017 में ज्वाइनिंग नहीं हुई है, पेपर लीक हो गया, पोस्टपोन कर दिया गया, मतलब हद है। इतना ज़्यादा टॉर्चर बच्चों के साथ अच्छी बात नहीं है। ठीक है, इस पार्टी से कुछ उम्मीदें थी कि हाँ ये कुछ अच्छा करेगी, बट पिछले कुछ सालों से मैंने देखा है कि वैकेंसीज़ भी घटती जा रही हैं। ऊपर से सही से आपको याद होगा तो 2017 में एसएससी स्टेनो की ग्रेड सी की एकदम से 400 पोस्ट हटा दी गई थी। ठीक है, इसलिए अब भी जो स्टूडेंट है वो श्योर नहीं रहते कि ये फाइनल वैकेंसीज़ ऐसा ना हो कि लास्ट डे फाइनल रिजल्ट के एक दिन पहले तक कम कर दी गई हों। तो असल में हुआ क्या था कि 2017 वाले में इन्होंने फाइनल रिजल्ट के निकला था 29 मार्च को, उसके जस्ट एक दिन पहले, यानी कि एक दिन पहले ही उन्होंने 1-2 वैकेंसी कुछ घटाई थी, लेकिन उससे पहले भी ये 400 वैकेंसीज आउट कर चुके थे। तो सोचिए अगर 400 वैकेंसीज आउट करना कोई मामूली बात नहीं है। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तो आपको भी ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं, और इसीलिए आपको ये चीज़ें ना फेस करनी पड़े तो आप प्लीज़ इस कैंपेन का हिस्सा बनिए और जैसे भी जहाँ भी सोशल मीडिया पर हो सके अपना योगदान दीजिए। ठीक है, अगर आपके अकाउंट्स ट्विटर पर नहीं है, इंस्टा पे नहीं है या कहीं और नहीं, स्पेशली अगर ट्विटर पे नहीं है तो प्लीज़ उसको बनाइए और बना के तुरंत हैशटैग को सपोर्ट करने में हमारी मदद करिए। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से जितना हो सका मैंने शुरू किया हुआ है और अब आपकी भी बारी है। एक एक बच्चे का योगदान भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, क्योंकि आज कल को आप भी यही सफ़र करेंगे, आज हम लोग कर रहे हैं तो कल को आप भी करेंगे, नो डाउट। ठीक है, तो तब आवाज़ उठाने से अच्छा है कि अभी सब मिलकर आवाज़ उठाते हैं और कुछ अचीव करते हैं। ठीक है, वी वी नीड टू बी यूनाइटेड। ओके, हमें यूनाइट होके चलना है, एकता बनाए रखना है। ठीक है, देखिए मैं बता देती हूँ, मेन इसमें है कि मेन ये सीजीएल रिजल्ट के लिए नहीं, मेन इसमें ये जो धांधलियाँ होती हैं, पोस्टपोनमेंट हो रहा है और ये जो एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, ऊपर से एनटीपीसी में आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म जिसने भी फिल किया होगा उसको ये पता होगा कि अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 2 साल 3 साल हो रहे हैं, उसकी एग्ज़ाम डेट का कोई आइडिया नहीं। ऊपर से उसमें लिखा क्या हुआ था कि आप 500 फीस भरिए, आपको 400 एग्ज़ाम देने के बाद वो वापस कर दिया जाएगा 100 रुपये काट के। तो इसी खुशी में बच्चों ने भर दिया कि हाँ चलो अच्छा है, वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं और फ़ीस भी बाद में तो मिल ही जाएगी। बट इनका तरीका क्या था, इन्होंने किस बेसिस पर उसको दिया था बच्चों से, मतलब 2 साल में
क्या एग्ज़ाम डेट भी नहीं बताई जा सकती है? दिस इज़ टू मच। मतलब अगर आप सोचिए कि आपके साथ सीधा सीधा ये धोखा किया गया है, मतलब इतना पैसा कम हो गया है गवर्नमेंट के पास कि वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पा रहा है। इसमें आई थिंक कि करोड़ों बच्चों ने फॉर्म भरा था और इसका इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ था कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है? इतनी कमाई हुई थी इससे, वो भी बेरोज़गार बच्चों से। शेम आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, शेम ऑन देम, ठीक है? आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एसएससी डिक्लेयर सीरियल रिजल्ट। तो ये कुछ हैशटैग हैं जो वायरल हो रहे हैं, इनको आपको वायरल करना है, ट्रेंडिंग में लाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं एसएससी डिक्लेयर सीरियल रिजल्ट, ठीक है? ये डीपी फेसबुक पे वायरल हो रही थी। 1 सितंबर यानी कि 1 सितंबर, दैट मीन्स कि आज 30 है एंड परसों की मैं बात कर रही हूँ, मुझे श्योर नहीं कि आज डेट कौन सी है। एक्चुअली मैं बिज़ी हूँ बहुत दिन से, या आज 31 अगस्त है। तो कल से ही आपको ये 1 सितंबर अब हमने रखा हुआ है 11 AM का फुल डे स्पीक अप फॉर योर सेल्फ, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, लेट्स यूनाइट, ठीक है?